मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है। आपके पिताजी भी फिजिशियन के रूप में जाने जाते हैं, बहुत चर्चित हैं और बहुत से पेशेंट को उन्होंने देखा है, इलाज किया है और सही हुए हैं। आप भी मुजफ्फरपुर के अंदर में आए हैं और इलाज कर रहे हैं, बहुत से पेशेंट को देख रहे हैं। अभी जो देख रहे हैं सीजन गर्मी का समय है और जो मांसाहारी भोजन कर रहे हैं उनको नहीं पचता है और पेट फूल जाता है, क्यों? पहले बात धन्यवाद। महत्वपूर्ण सवाल है। मांसाहारी भोजन से खाना क्यों नहीं पचता है, आपका सवाल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि शाकाहारी या मांसाहारी भोजन का डिबेट है। अब भोजन प्रिपेयर करने का तरीका भी सही होना चाहिए। आप कौन सा पानी यूज़ करते हैं, उसमें कौन सा मसाला डालते हैं, आपका जो भी भोजन है चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वो कितने अच्छे से पकाया गया है, कितने साफ़ तरीके से पकाया गया है, वो भी मैटर करता है। हाँ, ये सच है कि अगर मांसाहारी भोजन है, ख़ास करके रेड मीट जैसे आपका मटन हुआ, वो सब शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें वो खाने से थोड़े हार्ट की बीमारियाँ, ब्रेन की बीमारियाँ, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियाँ बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। शाकाहारी भोजन का अपना लाभ है, उससे आपको मल्टीविटामिन्स, फाइबर्स और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा मिलती हैं। और मांसाहारी में थोड़ी फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तो रहता ही है, पर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की मात्रा कम रहती है और साथ में आपके कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। ख़ास करके हमारे यहाँ जहाँ पे लोग का जो शारीरिक जो एक्सरसाइज रहता है, एक्सरसाइज कैपेसिटी वो सब कम रहता है। लोग बैठने वाला काम ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज अपने पे ध्यान कम देते हैं। तो अगर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाता है और हम ऐसा खाना खाते हैं तो थोड़ा हानि होता है। डायबिटीज भी युवा पीढ़ी को ग्रसित कर रहा है। पहले ओल्ड एज वाले को 50 से ऊपर हो जाते थे तो डायबिटीज होता था, अब देख रहे हैं युवा पीढ़ी भी ग्रसित हो रहा है, क्यों हो रहा है? उसका भी एक वजह है कि हमारा जो डेली एक्सरसाइज जो पहले जो होता था कि लोग ज़्यादा किसान का काम करते थे, मतलब फिज़िकल वर्क ज़्यादा करते थे, अब बैठने का काम करते हैं। उसके वजह से क्या हो रहा है कि मोटापा, ओबेसिटी का चलन बहुत बढ़ गया है। अगर ओबेसिटी बढ़ता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो पहले के हिसाब से आपको डायबिटीज़ ज़्यादा पकड़ती है। और एक वजह ये है, एक दूसरी वजह है कि आजकल का डायग्नोस्टिक जो टेक्निक्स है वो इम्प्रूव हुआ है। तो पहले ऐसा भी हो सकता था कि पहले डायबिटीज़ रहता था पर वो पकड़ में नहीं आता था। अब क्योंकि अब हर घर में डायबिटीज़ चेक करने का यंत्र है तो अब लोग जल्दी पकड़ भी रहे हैं। एक वजह ये है। दूसरा वजह है ये है कि अब ओबेसिटी, मोटापा बढ़ गया है, खान पान का क्वालिटी गिरा है, तो उससे भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है। जेनेटिक एक फैक्टर तो रहता ही है। अभी पेशाब में जलन किसी को होता है, किसी को पेशाब बंद हो जाता है, ये ऐसा ज़्यादा शिकायत मिल रहा है। नहीं, ये क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। पेशाब में जलन का मतलब ये भी हो सकता है कि इन्फेक्शन हो। पेशाब के जलन का मतलब ये भी हो सकता है कि डायबिटीज़ की वजह से यूरिन में ग्लूकोज का मात्रा बढ़ गया हो। पेशाब का जलन ये भी हो सकता का मतलब ये भी हो सकता है कि पेशाब के रास्ते में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, इतने सिंपल एक लाइन के क्वेश्चन में जवाब में नहीं दिया जा सकता है। पर ज़रूर है कि अगर पेशाब में जलन हो रहा है तो आप अपने फिजिशियन से मिलें, वो आपका अभी युवा पीढ़ी में देख रहे हैं कि हार्ट के जो है ज़्यादा शिकायत हो रहे हैं, ज़्यादा मर रहे हैं हार्ट से बीमारी से, तो बचने का क्या उपाय है वो बताएंगे? बचने का सिंपल है, अपना जो डेली एक्टिविटीज़ है इम्प्रूव करें, खान पान इम्प्रूव करें, अपने आप को समय दें। जो नियम बताता है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं कि आप कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट लगातार अपने लिए टाइम दें, चाहे वो सिर्फ चलने का हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत फिज़िकल स्पोर्ट्स खेलें या जिम जाएं।
अपने लिए लगातार फास्ट वॉकिंग मतलब तेज़ चलना ही अगर आप आधा घंटा 45 मिनट डेली कर पा रहे हैं तो उससे बहुत आपको लाभ मिलेगा। साथ में खान पान पे ध्यान दें, हरी सब्ज़ी फल का ज़्यादा सेवन करें, रेड मीट थोड़ा कम करें। अगर किसी भी तरीके का नशा आप करते हैं, चाहे स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, टोबैको हो, ये सब बहुत ही हानिकारक होता है। उसका सेवन जितना जल्दी हो सके वो बंद करें। अभी चमकी बुखार का अभी गर्मी का समय है, चमकी बुखार के बचने के लिए क्या उपाय है और खासकर गांव के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, अब मौसम है, मौसम से तो कोई बच नहीं सकता है, पर इतना आप ध्यान दें कि बहुत लंबे समय तक धूप में ना घूमें। अगर ऐसा करना भी पड़ रहा है तो अपना वाटर इनटेक पानी पीने का मात्रा बढ़ाएं, ठीक है। डिहाइड्रेशन, पसीने में से जो आपका पानी लॉस होता है उससे चमकी का बुखार ज़्यादा बढ़ता है। तो आप ध्यान दें कि जब भी आप बाहर लंबे समय तक घर से बाहर हों, अपने साथ हमेशा पानी रखें और जब भी प्यास लगे तो इसको इग्नोर ना करें, अपना प्यास बुझाएं। 8 साल से लेके 14 साल के बीच में एज में मतलब ग्रोथ नहीं बढ़ता है बच्चे का, और मतलब हाइट का भी एक प्रॉब्लम हो रहा है खासकर, तो कैसे उसको हाइट? देखिए, अब अगेन हाइट भी एक बच्चे का हाइट उनके माता पिता के हाइट से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। पर अगर आपको हाइट पे ध्यान देना है तो अपना न्यूट्रिशन इम्प्रूव करें। बेसिकली अगर आपका खान पान अच्छा है, जो भी ज़रूरत आपको कैल्शियम, विटामिन, जो भी ज़रूरत है अगर वो आपको मिल रहा है तो जितना आपका जेनेटिक हाइट अलाउ करता है उतना पहुंचने का संभावना ज़्यादा रहेगा। पर अगर न्यूट्रिशन आपका पुअर है तो वो एक फैक्टर हो सकता है जिसके वजह से हाइट जितना होना चाहिए उतना ना हो पाए। परिचय बताएं। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद मुमताज़ हूँ। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ जो मेडिकल कॉलेज में भी सेवा दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा अपना क्लिनिक भी है, महेश बाबू चौक पे, और प्रसाद हॉस्पिटल में भी मैं सेवा देता हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर ज़ीशान अहमद मुमताज़ आप सभी को बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। ये पर्व आपके लिए खुशी लाए और पूरे समाज में खुशी फैलाए। धन्यवाद। थैंक यू।